हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक एग्जामशाला। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं त्रिभुज के लघु त्रि प्रश्नों की श्रृंखला। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये सभी प्रश्नों का आप अच्छी तरीके से रिवीजन करिए। आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हम आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित हों। तो आइए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। क्या लिखा है? एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, बी ए सी। तो क्या दिया गया है? आप लिख लीजिए जो दिया है। दिया है क्या दिया है? कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, मतलब कि ए डी सी, ए वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। लिखिए अब क्या सिद्ध करना है? आपको दर्शाना है कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो हम लोग क्या करें? हम लोग त्रिभुज ए बी सी और डी ए सी को समरूप दिखा दें तो हमारा काम बन सकता है। तो हम लोग क्या करें? त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ए सी में क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ये कोण बी ए सी बराबर कोण ए डी सी। ये क्या है? आपको ज्ञात है, दिया है, आपको ज्ञात है। अब क्या करेंगे? एक कोण अगर और हम लोगों को पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो आप देखिए कोण बी सी ए बराबर कोण क्या है? कोण डी सी ए क्या है? उभयनिष्ठ है। अतः अगर दो ही कोण मालूम हैं आपको, अतः ए कोण समरूपता की कसौटी से क्या पाएंगे आप? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ए सी। तो क्या पा जाएंगे आप? समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। क्या होती हैं? समान अनुपात में होती हैं। इसलिए अगर समान अनुपात में है तो सी ए क्या है? ये बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी की भुजा है। सी ए बटे सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी बी क्या है? ए वाली बड़े त्रिभुज की भुजा है। सी बी बटे सी ए, ये छोटे वाले त्रिभुज की भुजा है, सी ए। तो आपका क्या आ जाएगा? तिरछा गुणा कर लीजिए। तिरछा गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा सी ए इंटू सी ए इक्वल टू सी डी इंटू सी बी। आपको क्या सिद्ध करना है? आपको सिद्ध करना है सी ए इंटू सी ए क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर इक्वल टू सी बी को पहले लिख लीजिए, सी बी इंटू सी डी। यही आपका सिद्ध करना था, ये आपका सिद्ध हुआ। बहुत ही आसान तरीके से, बस इसमें इतना ही पॉइंट आपको लिखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है चित्र में यदि ए बी लंबवत बी सी और डी ई लंबवत ए सी, मतलब ए बी जो है
किस पर लंबवत है, BC पर, और DE किस पर लंबवत है, AC पर। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AED। आपको इस बड़े त्रिभुज को इस छोटे त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है। तो क्या दिया गया है, हल देखिए, इसका हल दिया है उसको लिख लिया करिए, बड़े काम की चीज़ होती है। AB लंबवत BC तथा, और क्या दिया है, और दिया है DE लंबवत AC। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AED के। अतः लिखो, अतः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AED में क्या पा रहे हैं आप, कोण ABC बराबर कोण कितना है, कोण AED क्यों बराबर है, आप लिखेंगे ब्रैकेट में प्रत्येक 90 अंश, प्रत्येक 90 अंश। और क्या समान है, आप देख रहे हैं इन दोनों त्रिभुजों में कोण A बराबर है, तो आप लिखेंगे कोण BAC, बड़ा त्रिभुज का कोण, बराबर कोण क्या है, कोण EAD, ए वाला कोण EAD, दोनों में समान कोण पड़ रहा है। ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। जो शीर्ष A है दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। तो दो कोण के आधार पर आप कहेंगे अतः AA समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AED, ये आपका सिद्ध हुआ। ये आपका क्या हुआ, यही सिद्ध करना था, आपका सिद्ध हुआ। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है चित्र में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB इक्वल टू क्या होगा, AN बटे AD। जिसके लिए हम लोगों को दो त्रिभुज दिए गए हैं। आप बारी बारी से दोनों त्रिभुज में थेल्स प्रमेय का उपयोग करते हुए आप पहले तो इसमें और इसमें संबंध निकाल लीजिए, फिर इसका संबंध इससे निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो आप क्या करिए, लिखिए त्रिभुज, पहले इस त्रिभुज में चलिए ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया है, LM समांतर क्या CB, LM समांतर क्या है, CB है। अतः थेल्स प्रमेय का उपयोग करिए। क्या आ जाएगा आपका, AM बटे BM इक्वल टू AM बटे BM बराबर AL बटे CL, तो AL बटे CL, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। पुनः त्रिभुज ADC में आपको क्या दिया है, LN समांतर CD, अतः थेल्स प्रमेय इसमें भी लगा दीजिए, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा आपका, AN बटे DN इक्वल टू AL बटे CL, समीकरण 2। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 की तुलना करने पर
तुलना करने पर आप क्या पा रहे हैं? आप पा रहे हैं कि दाहिना पक्ष दोनों बराबर है तो बायां पक्ष बराबर होगा, तो आप पा रहे हैं AM बटे BM इक्वल टू AN बटे DN। अब हमको क्या सिद्ध करना था? हमको सिद्ध करना है AM बटे AB। आ क्या रहा है? AM बटे BM। इधर क्या लाना है? AN बटे AD। आ क्या रहा है? AN बटे DN। मतलब कि हम लोगों को ऐसा कुछ जुगाड़ करना है कि जहाँ पर BM है वहाँ पर आ जाए AB। तो हम लोग क्या करते हैं, इस भिन्न को हम लोग पलट लेते हैं। इधर पलटेंगे तो उधर पलट जाएगी, तो क्या आ जाएगा आपका? BM बटे AM इक्वल टू DN बटे AN। अब आप क्या करेंगे? दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर दोनों पक्षों में जोड़ दीजिए एक। क्या हो जाएगा? BM बटे AM प्लस 1 इक्वल टू DN बटे AN प्लस 1। आप इसको हल करेंगे तो आपका आएगा BM प्लस AM के AM बटे AM इक्वल टू DN प्लस AN बटे AN। क्या हो जाएगा आपका? BM और AM को जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका? AB आएगा। क्या आएगा? AB बटे AM बराबर DN और AN को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? AD आ रहा है। AD बटे AN। अब चेक करते हैं, तो हमें सिद्ध करना है। AM पलट लीजिए फिर से, AM बटे AB। आप इधर पलटेंगे तो उधर भी भिन्न पलट जाएगी, AN बटे AD। ये आपका सिद्ध हुआ। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है चित्र में DE समांतर AC। जो DE है AC के समांतर है और DF जो है वो AE के समांतर है। तो सिद्ध करना है BF बटे FE इक्वल टू BE बटे EC। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए? जो दिया है, दो प्रकार के त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा वाला है, इसमें ए वाली भुजा इसके समांतर है। एक बार थेल्स प्रमेय का उपयोग यहाँ पर कर लेंगे। एक आपका है ABE, इसमें ए भुजा इसके समांतर है। एक बार थेल्स प्रमेय का उपयोग यहाँ पर कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम लोग क्या करें? लिखिए त्रिभुज ABC में क्या है? DE जो है AC के समांतर है। DE समांतर AC, अतः थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? अगर DE जो है AC के समांतर है तो आपका आ जाएगा BE बटे EC इक्वल टू BD बटे AD। तो क्या आ जाएगा आपका? BE बटे CE बराबर BD बटे AD। समीकरण 1 मान लीजिए इसको। पुनः त्रिभुज ABE में क्या है आपका? DF समांतर AE। DF समांतर क्या दिया है? AE। अतः थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा आपका? BF बटे FE इक्वल टू BD बटे AD।
बी डी बटे ए डी। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या हो जाएगा आपका? आप देख रहे हैं कि समीकरण 1 एवं 2 का दाहिना पक्ष बराबर है। दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो क्या आ जाएगा आपका? आपका आ जाएगा बी ई बटे सी ई बराबर बी एफ बटे एफ ई। लेकिन सिद्ध क्या करना है आपको? आपको सिद्ध करना है बी एफ बटे एफ ई इक्वल टू बी ई बटे ई सी। मतलब यह पक्ष इधर होना चाहिए, यह पक्ष इधर होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। जिसको इधर लिखेंगे तो बी एफ अपान एफ ई इक्वल टू बी ई अपान सी ई। बी ई अपान सी ई आपका क्या हुआ है? सिद्ध हुआ, आपका हल हुआ। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्न चित्र में ए ओ अपान ओ सी, ए ओ और ओ सी का अनुपात बराबर है बी ओ अनुपात ओ डी बराबर 1/2 के अनुपात में है तथा ए बी का मान 5 सेंटीमीटर दिया है। तो डी सी का मान आपको, इसका मान आपको बताना है। तो क्या दिया है? लिखिए, दिया है ए ओ अपान ओ सी इक्वल टू बी ओ अपान ओ डी बराबर 1/2 ये दिया है। और क्या दिया है? तथा ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। क्या बताना है आपको? सी डी का मान बताना है। सी डी बराबर क्वेश्चन मार्क। आप क्या करिए, ए बी का मान पता है, सी डी का मान आपको बताना है। तो इसके लिए हम लोगों को इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। तो आप लीजिए त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। कैसे कोण है? क्यों बराबर है? शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। और क्या बराबर है? और क्या दिया है? और दिया है आपको ए ओ अपान ओ सी इक्वल टू बी ओ अपान ओ डी। ये आपको दिया है। अतः एस समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी। दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। अब आप जानते हैं क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसलिए ए ओ अपान ओ सी इक्वल टू बी ओ अपान ओ डी। ये तो दिया ही था। अब जो भुजा इसकी है ए बी बटे क्या हो जाएगा? सी डी। अब आपको सी डी का मान निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि अंतिम दो अनुपात लेने पर आप 1 अनुपात है, 1 अनुपात है, 1 अनुपात है।
आप अंतिम दो अनुपात लीजिए, मतलब कि BO/OD बराबर AB/CD। अब जिसका मान मालूम है आप उन सब का मान रख दीजिए। तो BO/OD का मान 1/2 मालूम है, 1/2, और AB का मान कितना है, 5 है, बटे CD। तिरछा गुणा कर लीजिए। तो 1 × CD बराबर 2 × 5। तो क्या हो जाएगा आपका, CD बराबर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ये आपका आंसर हुआ। ये आपका क्या हुआ, आंसर। आइए हम लोग अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। बच्चों, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं? अगर आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, अच्छा लग रहा है आपको, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको हमारे द्वारा दी जा रही प्रत्येक वीडियो सब समय मिलती रहे, आपको पढ़ने में कोई असुविधा ना हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एवं सपोर्ट करिए, जिससे हम आपके लिए आने वाले समय में अच्छा कंटेंट प्रस्तुत कर सकें। तो आइए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः D और E पर काटती है, D पर काट रही है और E पर काट रही है, तथा भुजा BC के समांतर हो, भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध करना है AD/AB = AE/AC। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे त्रिभुज, आप लिखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC। DE किसके समांतर है, BC। अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि अगर ये दो भुजाएं समांतर हों तो AD/BD = AE/CE होता है। तो क्या हो जाएगा, AD/BD बराबर AE/CE। लेकिन लाना आपको क्या है, AD/AB लाना है। तो आप क्या करिए, इस अनुपात को पलट लीजिए, मतलब कि BD/AD = CE/AE। CE/AE क्या हो जाएगा आपका, ये आपका। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में आप एक एक जोड़ दीजिए। तो BD/AD +1 इधर जोड़ रहे हैं तो +1 इधर भी जोड़ना पड़ेगा। CE/AE +1 आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, BD/AD/AD = CE+AE/AE। यहाँ पर आप लिख लेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर। तो क्या आ जाएगा, BD में आप BD में AD भी जोड़ देंगे तो पूरा लंबाई क्या हो जाएगी, AB हो गया बटे AD बराबर। ऐसे CE में आप AE जोड़ देंगे तो AC हो जाएगा, AC/AE। आपको सिद्ध क्या करना, अभी भी हम लोग अपने लक्ष्य पर नहीं पहुँचे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, लक्ष्य पर कब पहुँचेंगे, जब हम लोग इस भिन्न को पलट लेंगे। तो क्या आ जाएगा, आप इधर पलटेंगे तो इधर भी पलटेगी। तो AD/AB = हो जाएगा AE/AC, AE/AC। तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका हल हुआ। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम जी, जय हिंद।